एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और दैत कहता है कि मेरे साथ में चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम है ना 983 साल पहले कैसे मरी थी। तो कायम बोलती है मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे करूं कि जब है ना गॉड ने कहा था कि ह्यूमंस के सामने है ना तुमको झुकना है तो सबसे पहले मैंने बाउ डाउन किया था, मैं झुका था। और इब्लिस है ना मेरा भाई भी रहा है बट मेरा एनिमी भी है और वो तुमको भी मारना चाहता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। फिर कायंग है ना उसकी आंखों में देखती है और फिर साइड में जाती है और एक हथियार उठाती है और वो कहती है तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा है तुम मुझे धोखा दोगे, और वो उसे मारती है जोर से। जैसे ही वो दैत को मारती है इधर है ना इरिम को भी लगती है और इरिम है ना यहाँ पे ना ब्लैक पैंथर के साथ में बैठी होती है और इरिम बोलती है अभी किसी ने ना मेरे मास्टर को मारा है। तो सीड बोलता है ऐसे तो सिर्फ 2 जने हो सकते हैं और एक जना तो वीडियो गेम खेल रहा है। और फिर सीड भी भाग जाता है कि मेरे को है ना वहाँ पे कल काम करने जाना है। और इधर सीड आता है और इधर ना पुलिस आई हुई होती है। सीड कहता है सुइयों ने पुलिस भेजी कि नहीं। और फिर पुलिस बताती है कि एक मिसिंग गर्ल है, उसको ढूंढ रही है। और फिर कायंग है ना वो फोटो लेती है और पुलिस वालों कहती है मैंने इसे कभी नहीं देखा। और अपने ड्रॉर खोलती है और ड्रॉर के अंदर है ना मिस्टर योम की जो टेल लाइट टूटी थी ना गाड़ी की पीछे वाली लाइट, उसके ऊपर जो बाल मिले थे ना उन बालों से मैच करती है। इधर है ना वाटर फिल्टर वाली एक लेडी आती है और उसे ना स्मेल आती है और उस घर में से एक बॉडी मिलती है। तो इरिम कहती है आप खुद है ना पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट कर देते दैत। तो दैत कहती है मैं ना पहले पुलिस को रिपोर्ट करता था बट लोग है ना मुझ पे शक करते हैं और फिर मुझे ये ना पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए ना आजकल मैं इनडायरेक्ट वे अपनाता हूँ और वाटर प्यूरिफायर या डिलीवरी मैन और किसी को भिजवाता हूँ ताकि वो है ना वो रिपोर्ट कर सके और पुलिस को मुझ पे शक ना जाए। मुझे है ना 40 इयर्स पहले ये नया रिचुअल अपनाना पड़ा, नहीं तो मैं लोगों के साथ में ना एंड तक रहता हूँ। इधर है ना जिन्हें अकेला ही वीडियो गेम है ना दोनों कंसोल पे खेल रहा होता है। तभी वो बच्चा आता है और वो कहता है मुझे भी खेलना है, हटो यहाँ से। तो जिनी कहते नहीं कि तभी है ना तुमको कायंग लाइक नहीं करती है। तो जिनी कहते तुमको किसने बताया और मुझे लाइक क्यों नहीं करती। और इस बच्चे का नाम है सेंगह्योक। तभी यहाँ पे सेड आ जाता है और सेड है ना जिनी को बताता है कल दैत है ना कायंग के घर पे गया था और वो है ना वो चार्मिंग बन रहा था और कह रहा था कि है ना मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम मरी थी, वो वाला मूवमेंट दिखाऊंगा। बट कायंग ने है ना उसको मार दिया। जिनी कहता है थैंक गॉड, नहीं तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता अगर वो मूवमेंट देख लेती तो वो। और उसने ना कल उसको मारा है, उसका मूड अच्छा नहीं होगा, आज वो मेरे को फिर रात को खाना नहीं देगी। और फिर जिनी कहता है इस बच्चों को ना तुम डिस्ट्रैक्ट करके रखना। और फिर जिनी भागे है ना कायंग के घर पे जाता है और वहाँ पे देखता है कि उसकी कारपेट थी ना जो उड़ने वाली कालीन, उसके ऊपर है ना मिर्चा सुखा दी है। और इधर है ना ग्रैनी है ना नए कपड़े पहन के ना मिर्चा तोड़ रही होती है और ग्रैनी कहती है वो मेरे को फैशन की आदत पड़ानी है ना, इसलिए मैं हमेशा कपड़े पहनती हूँ और नई नई चीजें ट्राई करती रहती हूँ। ओ आज तो 4 तारीख है। और कायंग है ना इधर स्कूबा डाइविंग के लिए गई हुई होती है और वहाँ पे ना वो अपना ऑक्सीजन निकाल देती है। तभी यहाँ पे है ना बबल्स में जीनी आ जाता है और जीनी कहता है तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी हुई है, मुझे नहीं पता गॉड के क्या इंटेंशन है अपन को मिलवाने के लिए। और फिर है ना जीनी है ना उसका ऑक्सीजन है ना उसके मुंह पे लगा देता है और वहां से चला जाता है। इधर जो फर्स्ट कंटेस्टेंट होती है उसे पता लगता है कि उसकी बच्ची ने ना 1 महीने से क्लास ही अटेंड नहीं करी है और फिर है ना उसको होटल के रूम में चली जाती है। उधर वो देखती है कि वो उधर स्मोक कर रही है और गेम खेल रही है और फिर है ना जिनी से बात कर रही होती है कि 3rd विश मांगने के लिए सबसे ज्यादा वेट तुम्हें किसने करवाया। कि एक बंदा था जिसने ना 72 ईयर्स मुझे वेट करवाया। कि ओह माय गॉड, इसलिए ना कि वो तय नहीं कर पाया कि वो आखिरी विश में क्या मांगे या उसे होप थी कि आखिरी विश है ना उसकी जिंदगी चेंज करेगी। उसने क्या मांगा बताओ। कि उसने ये मांगा कि उसने जो 2 विश मांगी है वो मैं भूल जाऊं। तो फर्स्ट कंटेस्टेंट बोलती है तो क्या वो वर्क किया कि क्या ये तुम्हारी विश है, ये चीज पता करना। फिर इधर है ना ग्रैनी है ना कायंग का है ना वार्डरोब खोलती है और कायंग ने है ना चारों तरफ फोटोज लगा रखी होती है कि आप है ना इस चीज के साथ में ये पहन सकते हैं, इस चीज पे ये पहन सकते हैं और आपको है ना मेरा आउटफिट वापस से रखना है। और फिर ग्रैंड मैना पूरी तरह से तैयार होकर ना स्वीट खाने के लिए जाती है और यहाँ पे उन्हें मिंजी मिल जाती है और ग्रामा कहती है ये कितना महंगा है ना। और फिर दोनों है ना स्मेल कर करके बात करते हैं और ये चीज है ना एक ग्रैनी देख लेती है और दूसरी ग्रैनीज को बताती है कि इतना टाइम हो गया, नानी अभी तक तो आ जानी चाहिए थी ना, मुझे तो लग रहा है कायंग ने ये ना अपनी नानी को मार दिया है। क्यों तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तभी दूसरी नानी कहती है कि मैंने ना डॉक्टर मिंजी के साथ में ना एक दूसरी पर्सन को देखा और वो तभी आई जब है ना नानी यहाँ से गई है, इसका मतलब उसने और कायंग ने ना दोनों ने मारा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पक्का। और तभी तीसरी बंदी कहती है मैंने उसे खड्डा खोदते हुए भी देखा था। और फिर सब है ना विलेज चीफ को लेके कायंग के घर पे आ जाते हैं और सब ग्रैनीज कहती है बताओ कहाँ पर है, वो कॉल भी नहीं उठा रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुमने उसको मार दिया क्या बताओ। तभी है ना जिनी ग्रैनी बन के है ना वीडियो कॉल कर देता है विलेज चीफ को और बात आगे नहीं बढ़ती है और फिर सब वहां से चले जाते हैं। और जो यंगर नानी है मिजी वो कहती है मैं आगे से है ना ट्रबल कॉस्ट नहीं करूंगी और अब मैं घर में ही रहूंगी। तभी यहाँ पे जिनी आता है और वो कहता है देखा मैंने तुम्हारी हेल्प करी। और फिर कायंग कहती है अब मुझे पता लगा तुम्हारी विशेष है ना कभी किसी को है ना सच्ची खुशी नहीं दे सकती, उसमें कुछ ना कुछ तो लूप होल होता ही है। इधर है ना मिंजी है ना इरिम से मिलती है और इरिम कहती है मैं डेफ हूँ ना इसलिए मैंने आपको सुन नहीं पाई, मैं सिर्फ है ना लिप्स रीड करती हूँ। और फिर इरिम बताती है कि दैत ने ना जब हुक्का पिया ना तो उसके धुएं से मेरा जन्म हुआ और मैं हेवन के अंदर जो हो रहा है उनकी बातें नहीं सुन लूं तो स्वर्ग लोक के रहस्य को छुपाने के लिए
मेरे कानों पे है ना डेथ ने हाथ रख दिया और उसके कारण मैं डेफ हो गई। इधर है ना जिनी बहुत सारे लोगों को देखता है कि वो कहीं जा रहे हैं और उधर देखता है अरे ये तो गैम्बलिंग की जगह है, बट उसके पास में पैसे नहीं होते, तो दूसरा बंदा उसको पैसे दे देता है कि तुम अपना आप है ना धीरे धीरे सीख जाओगे, बट 10% इंटरेस्ट है। और जो उसको पैसे देता है ना वो उससे ना नाक से नाक टच करता है, तो इसके ऊपर है ना मोलेस्टेशन का चार्ज लग जाता है और पुलिस इसे उठा लेती है। और ये पुलिस को समझाता है वो हमारे उधर कस्टम होता है, तो पुलिस कहती है हाँ मैंने अभी जस्ट गूगल किया, बट तुम्हारा गार्जियन कौन है। और फिर कायंग आती है और उससे है ना छुड़ाती है और कायंग कहती है तुम और कितना गिरोगे, और कहती है तुम क्लिप पहनो ताकि तुम अदृश्य हो जाओ। और फिर है ना वो क्लिप पहनता है। फिर कायंग है ना बहुत बुरा मारती है और जीनी ना जोर जोर से चिल्लाता रहता है। इधर जो बैंक एम्प्लॉय होती है सेकंड नंबर कंटेस्टेंट, वो देखती है कि ऐसे तो है ना वो काफी टाइम लग जाएगा, 10 मिलियन धीरे धीरे कैसे है ना ट्रांसफर होगा। और फिर है ना वो जीनी से कहती है मैं मैक्सिमम लिमिट कराना चाहती हूँ कायंग की, यही मेरी सेकंड विश है, और मैक्सिमम लिमिट है ना 50 मिलियन होती है। तभी है ना दूसरी एम्प्लॉय आती है और वो कहती है कायंग आई है, वो अपनी है ना लिमिट बढ़ाना चाहती है, और यहाँ पे है ना वो काफी खुश हो जाती है। और फिर है ना रात को वो देखती है कि 50 मिलियन आ गए और वो बैंक के अंदर है ना कूदने लग जाती है। और ये चीज है ना कायंग एंट्री में लिखती है। और जीनी कहता है मैंने है ना आज तक सुना है कि ह्यूमंस के पास में जब पैसा जाता है ना तब ह्यूमंस है ना बहुत गुस्सा होते हैं। तो कायंग कहती है मैं भी गुस्सा हूँ, तभी है ना मैं फटाफट लिख रही हूँ, और मुझे इस बात का भी गुस्सा है कि मैं हार भी रही हूँ, मुझे तुम्हें है ना प्रूव करना था। और फिर कहती है वो बबल्स के अंदर है ना तुम थे ना जब मैं स्कूबा डाइव कर रही थी। तो जीनी कहता है मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ चला जाऊंगा, तुम कोई समुद्र को ओन थोड़ी करती हो। फिर कायंग पूछती है तुम किसी चीज को हिट करते हो। तो जीनी कहता है हाँ तुम्हें, गेट आउट मेरे लैम्प से। इधर जो ग्रैंडमा का यंगर वर्जन है मिजू, वो है ना जिम ज्वाइन करता है और मिंजी है ना उसे सैंड बॉक्सिंग करवाती है। इधर है ना विलेज का चीफ बोल रहा होता है कि मेरे को लगता है वो जुनू के उधर जो लोग थे ना वो आर्मी वाले हैं। इधर बच्चा है ना अकेला खेल रहा होता है वीडियो गेम, तभी यहाँ पे जीनी आ जाता है और जीनी कहता है आज मैं बहुत सारे कॉइन्स लेके आया हूँ। और फिर पता लगता है जीनी ने है ना वो सारे नोट्स है ना टेप से चिपका के अपने पास में रखे थे। और बच्चा कहता है ये तुम कहाँ से लेके आए हो, कि ये ना कुछ डार्क चैनल्स इन्वॉल्व थे उसके कारण लेके आया हूँ, तुम पूछो मत, ये लो मैं तुमसे शेयर करूंगा। और फिर बच्चा है ना अपने स्लीव्स ऊपर करता है और जीनी देखता है कि वहाँ पे काफी सारे ब्रूजेस है जैसे किसी ने उसे मारा हो। और जीनी पूछता है तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ, कि कुछ डार्क फैमिली मैटर है। तो फिर बच्चा कहता है तुम कुछ सीक्रेट जानना चाहते हो। और फिर पता लगता है कि उसके जो मॉम का बॉयफ्रेंड है ना वो उसे काफी मारता है। और बच्चा कहता है मैंने ना एक एंजल देखा उस बिल्डिंग से है ना उड़ते हुए। तो जीनी कहता है हाँ, मैंने भी काफी देख रखा है, कि मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ मैं। और फिर मैंने ना एंजल से प्रे किया, और फिर मैंने ना एंजल से प्रे किया कि मेरे मॉम के है ना बॉयफ्रेंड को है ना डिसअपियर कर दे। तो जीनी कहता है हाँ, एंजल्स है ना विश ग्रांट ही नहीं करते, तुम्हें नहीं पता वो कितने सेल्फिश होते हैं। और फिर बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, अभी मैं 12 का हूँ, 18 का हो जाऊंगा ना, तब मैं ना उससे बदला लूंगा, बट पता नहीं मैं ना बहुत धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। तो जीनी कहता है तुम मुझे है ना 100 वॉन दो, मैं तुम्हारी विश ग्रांट कर दूंगा, इस दुनिया में है ना कुछ भी फ्री नहीं है। और फिर जीनी ना वो मैच जीत जाता है। तो बच्चा कहता है मैंने आपको है ना 100 वॉन का मैच जीतने दिया एज ए पेमेंट, क्योंकि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। और फिर जीनी हंसता है कि तुमने ना सेटन पे ट्रस्ट किया, चलो कोई बात नहीं, तुम अभी 12 के हो ना, 18 तक मैं उस बंदे से डील करता हूँ। और फिर जीनी ये ना उसे रेगिस्तान में लेके आता है और डेजर्ट में उसे काफी मारता है। और जीनी कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती एक 12 साल के बच्चे को मारते हुए, मैंने ना 300 साल है ना अपने भाइयों को बचाने के लिए ना लड़ाई लड़ी है, अब मैं 2024 के अंदर है ना एक और वॉर लड़ने जा रहा हूँ अपने भाई के लिए, सांगयोग के लिए। वो मेरा एनिमी भी है बट साथ साथ में मेरा कॉमरेड भी है, उसने चूज किया कि वो मेरा फ्रेंड बनेगा, और वही रीजन है तुम्हारी सफरिंग का। और फिर है ना वो बहुत सारे हाउंड्स को बुला देता है लकड़ बगे, और वो हाइनाज है ना उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जीनी ना उसी जगह पे आ जाता है और मिट्टी को टच करता है जहाँ पे है ना 983 ईयर्स पहले कायंग का देहांत हुआ था। तभी यहाँ पे दैत आता है और दैत कहता है तुम पागल हो गए हो, मुझे है ना उसे डेजर्ट से कोरिया लेके जाना पड़ा और एम्बुलेंस में डालना पड़ा, और मेरे को लोगों को कहना पड़ा कि ये डिल्यूजनल है, तुम ऐसा है ना क्योस नहीं कर सकते मॉडर्न वर्ल्ड में, और तुम एकदम से अच्छे इंसान कब से बन गए। तो जीनी कहता है मैं यही सोच रहा था, ओरिजिनली हम तो अच्छे लोग थे और तुम बुरे लोग थे। तो दैत कहता है मैं मेरा हथियार यूज करूँ क्या तुम्हारा गला काटने के लिए। फिर जीनी कहता है तुम और मैं कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, और तुम है ना जाओ कायंग के पास में जाओ ना, मेरे पास में क्यों आए, जाओ वहां जाके मार खाओ तुम। और तुम उसे क्या दिखाना चाहते थे, मेरी क्रुएल्टी कि मैंने क्या किया, या उसकी विशेष जो उसने मांगी। मुझे पता है मैंने 983 ईयर्स है ना अपना पनिशमेंट झेला है, क्या वो काफी नहीं है। तो दैत हंसता है हम है ना इटर्निटी के लिए जीते हैं, हम कभी नहीं मर सकते, तो तुम ही बताओ इटर्निटी में से है ना 983 तो बहुत ही कम पनिशमेंट है ना, सो वो पनिशमेंट तो कुछ पनिशमेंट है ही नहीं। इधर है ना कायंग है ना अपनी वॉच दिखाने के लिए आती है कि मेरी ये ना वॉच है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। तो कहता है नहीं आपकी वॉच में कोई खराबी नहीं है। और फिर कायंग यहाँ पे बैठी होती है बट वो लैंप पे नहीं जा सकती है, तभी है ना वो लैंप को उल्टा करती है और वो देखती है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। उसने जब पहले जिन्नी से पूछा था तो जिन्नी ने कहा था इसको हिलाना मत, और फिर है ना वो फोन से ट्रांसलेट करती है और लिखा हुआ आता है ये है ना 1061 BC के अंदर बना था। और कायंग बोलती है उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे 983 का बोला था, ये क्या स्कैम है। इधर है ना डॉग होता है ना, कोई भी गाड़ी जा रही होती है ना उसे देख रहा होता है, और किम जी यून है ना कार में बैठा होता है, और इधर है ना डॉग को 2 जने देख रहे होते हैं, वो शायद तक है ना पुलिस वाले हैं।
और उन दो पुलिस वालों को है ना दो जो है जंगल में देख रहे होते हैं और किम जी है ना उन जंगल वालों को देख रहा होता है। और फिर किम जी है ना अपने बॉस के पास में जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने मुझे यहीं छोड़ा था और मेरा एक भाई भी है। और किम जी है ना सोचता है इनको क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, सर के साथ में क्या हुआ है। तभी ना कंटेस्टेंट नंबर 2 बैंक एम्प्लॉय है ना बैंक में आती है और सब कहते हैं देखो 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 वो आ गई। और उसके पास में ना एक नया बैग होता है और दूसरी वाली एम्प्लॉय कहती है चलो मेरे साथ में, तुमको है ना मैनेजर ढूंढ रहा है। और फिर मैनेजर कहता है कि तुम मुझे बताओ कायोंग के अकाउंट से है ना हमेशा तुमको है ना मनी क्यों जाता है, पहले है ना 10 मिलियन जा रहा था अब 50 मिलियन जा रहा है जब से है ना उसने लिमिट इंक्रीज करी है, क्या स्कैम पुल कर रही हो तुम, बताओ। कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो दूसरी एम्प्लॉय बोलती है ये झूठ बोल रही है, हमने इन्वेस्टिगेट किया, इसने ना अपनी कंप्यूटर पे है ना कितनी बार है ना उसके लिए सर्च किया है कि वो तो है ना मुझे सर ने कहा था कि वो पेंशन प्लान बेचना है इसलिए मैंने सर्च किया। और फिर बैंक का मैनेजर कहता है इससे पहले इन्वेस्टिगेशन हो और फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडेड हो, तुम पहले सच बता दो, वो तुम्हारी फ्रेंड है उससे तुम बात कर लो, नहीं तो हम सबकी जॉब है ना लाइन पे होगी। इधर जो बच्चा होता है ना जो लंगड़ा के चल रहा होता है वो एक जिनी के पास में आता है और वो कहता है मैंने है ना बुक पढ़ ली है और ये लो तुम्हारे लिए खाना, और वो एक एप्पल रख देता है और अपन को है ना उस जिनी के पाँव के अंदर है ना काला धागा दिखता है। इधर है ना डेथ वाली एंजल की उधर है ना कायंग आई हुई होती है और एंजल कहता है आखिरकार तुमने डिसीजन बना ही लिया ना। और कायंग है ना पीछे पेंटिंग देख के है ना पूरा समझ जाती है कि कैसे है ना डेथ ने है ना जिनीस को मारा। और फिर कायंग कहती है मुझे उस मूवमेंट पे ले चलो जब मैं मरी थी। और फिर अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे डेथ सेड और जिनी है ना बैठे होते हैं और इधर है ना इरिम भी होती है और डेथ कह रहा होता है तुम्हारे कारण है ना डिजास्टर्स हो रहे हैं और काफी सूखा आ गया इस जगह पर और काफी ह्यूमंस है ना तुम्हारे कारण है ना अपनी जान गंवा रहे हैं, ज्यादा मत करो। तो जिनी कहता है नेक्स्ट विश मांगने वाली है ना आ ही रही है। और इधर अपन को पता लगता है काफी सारे मर्चेंट है ना उस समय ना कोरिया से काफी सारे स्लीव्स लेके आ रहे होते हैं और उसमें ना वो बच्ची भी होती है जो कि है ना कायंग है और साथ में एक बच्चा भी होता है। तभी वो देखता है कि काफी सारे हाउंड्स, हाइनास, डॉग्स सब उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो है ना उस बच्चे को फेंक देते हैं कि इसे खाएंगे तब तक अपन है ना यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर है ना हाइनास उस बच्चे को खा रहे होते हैं और कायंग है ना काफी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। और फिर जिनी कहता है टाइम आ गया है। और फिर जैसे ही है ना सारे मर्चेंट जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो भाग रहे होते हैं तो कायंग गिर जाती है और जहाँ पे गिरती है वहीं उसके पास में चिराग होता है और उसके बाल है ना उसके ऊपर गिरते हैं और वहाँ पे जिनी आ जाता है और वहाँ पे बवंडर आ जाता है और सब बोलते हैं सेटन आ गया, सेटन आ गया, भागो। और फिर जिनी आता है और सारे मर्चेंट्स को है ना भगा देता है और फिर कायंग के पास में आता है और कायंग को बोलता है मैं जिनी हूँ, मांगो, तुम्हारे पास में 3 विशेष है। तो कायंग कहती है उस बच्चे को बचा लो जिसको हाउंड्स खा रहे हैं और उसे है ना लंबी लाइफ दो ताकि वो आराम से ना जिंदगी गुजारे, वो ऐसे नहीं मर सकता। तो जिनी कहता है ठीक है, करप्शन में तुम्हारा स्वागत है। और फिर जिनी ना बवंडर बनाता है और उसके अंदर है ना सारे हाउंड्स मर जाते हैं। और फिर जिनी कहता है मेरे यंग मास्टर ने कहा है कि इसे ना ज्यादा लंबी जिंदगी दी जाए, तो इसको ज्यादा लंबी जिंदगी मिलेगी तो किसी से तो जिंदगी छीननी पड़ेगी ना। और फिर है ना वो सारे मर्चेंट्स को मार देता है कि इनकी जिंदगी है ना उसको मिलेगी। थोड़ा ब्लड का सेक्रीफाइस तो नेसेसरी है ना, और रेत को भी तो थोड़ा खून चाहिए होता है ना, और मेरे वाइल्ड हाउंड्स भी है ना भूखे नहीं मरने चाहिए ना। और फिर जिनी उसके पास में आता है और कहता है मांगो, सेकंड विश क्या है। तो वो कहती है गौरियो से है ना कोई भी बच्चा है ना ये स्लीव्स लेके ना आए, हम एनिमल्स की तरह यहाँ पे बेचे जाते हैं। तो जिनी कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं वो रास्ता रोक दूं? कि हाँ। तो जिनी कहता है ठीक है रुको, मैं रास्ता रोक के आता हूँ। और इधर है ना दैत है ना कायंग को ये सब कुछ दिखा रहा होता है और कहता है ये है ना 1041 AD के अंदर हो रहा है और इस समय ना इब्लिस का अत्याचार है ना काफी है ना और चरम पे होता है और वो लोगों को काफी डिसीव भी करता है और काफी सारे लोग है ना इस साल मारे गए, उसके अंदर तुम भी हो। और फिर है ना वो सारे मर्चेंट्स की दैत दिखाता है और कहता है ये इब्लिस का काम है। तभी है ना एक बच्ची है ना गिरते पिटते आ रही होती है और वो दैत के सामने आ जाती है और इधर है ना काफी सारे हाउंड्स आ रहे होते हैं तो है ना सेठ बीच में आ जाता है और लड़की को बचाता है। और फिर दैत है ना कायंग का जो बच्ची वाला वर्जन है उसके कहता है कि तुम्हारी सेकंड विश फुलफिल करने के चक्कर में है ना उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया, उसके कारण ना सुनामी आ गई और अर्थक्वेक भी आया, उसके अंदर ना लाखों लोग मर गए और तुम्हारी फर्स्ट विश के कारण ना सारे मर्चेंट को मरना पड़ा। तो कायंग का जो छोटा वर्जन होता है वो कहता है मैंने ना विश इसलिए मेक नहीं करी थी। तभी है ना एक मर्चेंट आ रहा होता है और वो कहता है हेल्प, बट तभी है ना जिनी उसे मार देता है। और फिर जिनी आता है और जिनी कहता है तुम्हारी फाइनल विश, थर्ड विश मांगो। तो बच्ची बोलती है मैंने ये नहीं मांगा था, अब मैं क्या करूं, मैंने ना गलत विशेष मांग ली। तो जिनी कहता है कितनी बुद्धू हो तुम, कोई भी विशेष है ना राइट नहीं होती है, तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, किसी को जिंदा रहने के लिए किसी को मरना पड़ता है। फिर कहता है सेड, तो सेड है ना साइड मर जाता है और फिर हाइनास और वाइल्ड हाउंड्स है ना लड़की की तरफ बढ़ते हैं और उसे खाते हैं और एक हाइना है ना उसके गाल पे खा जाता है और फिर जिनी है ना सीटी बजाता है और फिर सब चले जाते हैं। और फिर जिनी कहता है अब तुम है ना अपनी आखिरी विश तो यही मांगोगे ना कि मुझे बख्श दो, प्लीज सेव मी और मुझे जिंदा रखो, तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगी ना, तो मांगो। तो बच्ची बोलती है नहीं,
मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो भी पनिशमेंट है जो अपन ने किया है, उन दोनों के लिए है ना अपन दोनों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, आपको और मेरे को, तभी फेयर होगा, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और ये कह के है ना वो बच्ची मर जाती है और जीनी ना शॉक हो जाता है और जीनी कहता है इस मिट्टी के पुतले ने क्या कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, और उस बच्ची को घूर रहा होता है। तभी दैद कहता है मैंने कहा था ना गॉड की क्रिएशन है ना बहुत ही राइटस नेक दिल की होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तुम हार गए जीनी, तुम्हें है ना इसके आखिरी वर्ड्स याद है, तुम्हें उसकी विश ग्रांट करनी पड़ेगी, तुम और ये बच्ची दोनों पनिश हो गए। और गॉड ने कहा था तुम अगर एक भी प्योर ह्यूमन को मिले तो जीनी कहते नहीं 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 रुको 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 रुको, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है ना, इसका कुछ और भी तो मतलब हो सकता है ना, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे भाई। तो दैत हंसता है और हवा में उड़ जाता है। तो जीनी कहता है क्या यही एंड है, और फिर जीनी ना कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रहता है और कहता है इस मिट्टी के पुतले ने जो 100 साल भी जिंदा नहीं रहता उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वहीं खड़ा रहता है और काफी सारे सीजन्स बीतते हैं, काफी सारे ईयर्स बीतते हैं और वो धीरे धीरे है ना मिट्टी के अंदर है ना समाहित हो रही होती है और चिराग भी है ना धीरे धीरे ना मिट्टी के अंदर धंसता जा रहा है। और फिर जीनी है ना वो मिट्टी लेता है मुट्ठी के अंदर और इधर दैत और कायंग इधर आ जाते हैं और दैत सुयन कहता है मैंने कहा था ना तुम्हारी मौत है ना कितनी ट्रेजिक थी, ये सब है ना इब्लिस के कारण हुआ, उसने ना तुम्हारी सारी है ना विशेष को ट्विस्ट किया और अपने अनुसार ढाला और तुमको भी है ना करप्ट किया। फिर कायंग है ना आगे बढ़ती है और वो इब्लिस का चेहरा देखने की कोशिश करती है और फिर कहती है ये फेस तो गुस्से का नहीं है, रेज का नहीं है, मैंने जो लैम्प के अंदर देखा था वो ये फेस नहीं है, ये फेस तो दुखी होने का है। और फिर है ना वो इब्लिस को है ना टच करती है बट इब्लिस है ना यहाँ पे वैनिश हो जाता है और इधर है ना लैम्प के अंदर है ना आग ग्लास उल्टा हो जाता है और टाइमर ऑन हो जाता है और उसमें से ना मिट्टी गिरने लगती है और इधर अपना जो जीनी होता है ना वो जलने लगता है और कहीं पे भी टच करता है हाथ पांव वो सब है ना जलने लगता है और उसे याद आता है कि कैसे है ना दैत ने कहा था कि ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है, तुम इटर्निटी के लिए जीते हो और 1000 साल ही तुम्हारा पनिशमेंट होगा। और इब्लिस को है ना बहुत सारे विजन्स आते हैं जिसके अंदर है ना वो कायंग के साथ में होता है और फिर है ना उसका हार्ट बहुत दर्द कर रहा होता है और वो अपने दिल पे हाथ रखता है, तभी है ना एपिसोड खत्म हो जाता है।